हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास की 6.4 एक्सरसाइज यानी छन्ने कट अप्रॉक्सीमेशन। ये देखिए बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बस आपको लिखना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। बस इतना सा फॉर्मूला याद करना है आपको। जो वैल्यू निकालनी है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स निकालना है। अब ये देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है, दे रखा है रूट में 25.3 है। ये पहले का पहला पार्ट है, ठीक है। अब आपको करोगे क्या, यहाँ पे बस इसको ब्रेक कर देना है। तो ये ब्रेक कर दोगे, रूट में 25 प्लस 0.3 होता है। 25 में कितना जोड़े कि 0.3 हो जाए 25.03। ये तो सभी जानते हैं, छोटी बात है। अब ये देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मान लेना है इसे लेट आपको एफ एक्स बराबर के मान लेना है। ये रूट में 25 है दे रखा है, रूट में 25 या फिर ऐसे मान लो रूट में x मान लो। इतनी चीज मान लेनी है, इसको x मान लेना रूट में x, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये डेल x की वैल्यू है, ये डेल x की वैल्यू 0.3 है। इतना सा करना है, बस आसानी से आप सॉल्व कर लोगे इसे। ये देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप। इतना सा कर लिया तो आपका फॉर्मूला क्या है, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है, इसका वैल्यू निकालोगे अप्रोक्सीमेशन की। 25.3 का अप्रोक्सीमेशन निकालना है आपको, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। इतना लगा दिया। एफ एक्स की वैल्यू आपने क्या मानी थी, एफ एक्स की वैल्यू आपने मानी थी ये रही रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स लिखोगे प्लस एफ डैश एक्स यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। जिसको आपने एफ एक्स की वैल्यू लिखी है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका जस्ट डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, आप रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो होता है 1/2 रूट में वही चीज रूट में एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू ये मानी थी आपने, रूट में ये 25 दे रखा था और रूट में x मान ली थी। इसको दो बार लिखना है, एफ एक्स की वैल्यू ये यानी इसको 25 जो दे रखा है उसे x रूट में x मान लेना है। तो बस आपको क्या किया था, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला याद करना था। एफ एक्स की वैल्यू आपने ये मानी थी या रूट 25 बोल लो, और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना है 1/2 रूट में x, और प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी मानी थी आपने 0.3 मानी थी। अब ये देखिए रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 25 है, बस रूट 25 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस 1/2 रूट में 25 लिख दोगे आप इंटू 0.3 चल रहा है आपका। 25 का रूट कितना होता है, ये देखिए 25 का वर्गमूल यानी रूट स्क्वायर कितना होता है, जिसका जोड़ा बनता है वही बाहर निकलता है। 5 से बनता है इसका जोड़ा, बचम 25, 5 का जोड़ा बन जाता है तो 5 बाहर निकल के आ जाता है। ये बेसिकली चीज़ है, ठीक है। 1/2 2 इंटू 25 का होता है 5 इंटू 0.3 आपका चल रहा है। तो अब करोगे 5 और प्लस 1/5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 और इंटू में 0.3 चल रहा है। अब 10 का डिवाइड इसमें करोगे, जैसे डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाता है, ये आगे खिसक जाएगा ये। तो आपको कितना हो जाएगा 5 प्लस, जैसे 10 का डिवाइड करोगे आप इस तरीके से 10 का डिवाइड कर सकते हो इसमें। ये देखिए ये पॉइंट रस्ते हमारा, पॉइंट को यहाँ पे लगा लो। 10 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, एक जीरो ले लो और यहाँ पे 0 बढ़ा दो तो 10 3 या 30 कट गया 0.03 बार 0.03, क्योंकि पॉइंट से पहले हम 0 लिखते हैं, पॉइंट बेकार लगता है। इसमें जोड़ दोगे 5 तो 5.03 आपका राइट आंसर होगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है 49.5 दे रखा है रूट स्क्वायर में। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इससे सबसे पहले आप इसे ब्रेक कर लोगे। रूट में 49 हो जाएगा और पॉइंट 49 प्लस 0.5, 49 में 0.5 जोड़ोगे तो 49.5 होता है। और यहाँ पे मान लेना है लेट, ये 49 है ना 49 आया है तो इसको मान लोगे रेड एफ एक्स, लेट एफ एक्स बराबर के इसे मान लेना है रूट जो 49 आया है इसे रूट एक्स मान लेना है आपको, ठीक है। और तथा एंड और ये 0.5 वैल्यू आई है इसे डेल एक्स मान लेना आपको, डेल एक्स बराबर के 0.5। बस आपको एक फॉर्मूला पुट कर देना है जिसका भी अप्रोक्सीमेशन निकालना है। किसका निकालना है, रूट 49.5 का निकालना है अप्रोक्सीमेशन। तो बस आपको फॉर्मूला पुट कर देना है एफ एक्स
प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, बस इतना सा करना है, इतना सा काम है और कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें आपके लिए। तो आप ये देखिए क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू आपने क्या मानी थी, रूट एक्स मानी थी, रूट एक्स, क्योंकि ये रूट में फंसा हुआ था 49, ठीक है 49, इसलिए रूट एक्स मानी थी आपने, ठीक है। प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, एफ एक्स को जो माना इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, किसी भी रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट में एक्स, याद रख लेना, किसी भी रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट में वही चीज़, ठीक है। एक्स का दोबारा करोगे तो 1 रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं मिला। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, इंटू 0.5। अब एक्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 49, ठीक है, तो रूट में 49 पुट कर देना आपको, और प्लस 1/2 रूट में 49 पुट कर दोगे इंटू 0.5। अब इसे सॉल्व करोगे, रूट 49 का कितना होता है, 7 7 जब 49 होता है, यानी 7 बाहर निकलेगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इंटू 0.5। अब 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 7 प्लस, अब ये 0.5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0.5 ही रहेगा, अपॉन ये हो जाएंगे 7 दूनी 14। अब आपको 14 का डिवाइड 5 में लगाना है, तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो रफ में लगा दे रहा हूँ आपका, 14 का डिवाइड 0.5 में लगाना था आपको, 0.5 में 14 का डिवाइड पॉइंट आ रहा है रास्ते में, पॉइंट को हटाओ पहले तो, ठीक है, 14 का 5 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, अब तो चला जाएगा। अब करोगे 14 का डिवाइड 50 में दोगे, 14 3 42 होते हैं, 14 3 जा 42 होते हैं, ठीक है। कितने बचे आपके, 8 बचे, इस पॉइंट से एक और 0 ले लोगे, 14 5 70 होते हैं, ठीक है, 14 5 70, कितने बचे आपके, 10 बचे, पॉइंट से एक और 0 डालोगे, 14 6 84, यानी 84, लगभग 2 पॉइंट तक ले लिया करो, 0.035 आ गया आपका लगभग, ठीक है, 0.035, तो 7 प्लस 0.035 बार गया था, इसको आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 लिख दो 0 के पास, पॉइंट की जगह 0.035, इतना आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट में 0.6 दे रखा है, तो अब आप करोगे क्या, सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी देखिए रूट किसके आसपास होता है, यदि इसके पीछे 0 लगा लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये कितना है 60, तो 60 रूट यदि आप देखोगे तो 25 5 का होता है, 36 6 का होता है, और 49 7 का होता है, और ये तो 60 तक पहुंचा गाड़ी, 7 फिर 8 का कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, हम 64 तक पहुंचाने जा रहे हैं इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसे 64 तक पहुंचाने के लिए 0.64 लिख दूंगा, 64 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, मुझे 64 में से आपको घटाना पड़ेगा, जिससे कि 0.60 बचे, तो 0.04 घटाना पड़ेगा, कैसे, ये देखिए इसमें से 0.64 में से आप ये 0.60 घटा के देख लो, ये 4 ये 0.0, तो आपको 0.64 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 0.60 बचे, आपको इतना घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, एफ एक्स बराबर की ये रूट में दे रखा है, तो रूट में 0.64 दे, इसे आपको क्या मानना है, रूट एक्स मान लेना है, ठीक है। और ये क्या डेल एक्स की वैल्यू है, डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.04 है। अब आपको फॉर्मूला माइनस वाला अप्लाई करना है, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हो, तो आप लगाओगे 0.60 का अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, आपको बस फॉर्मूला लिखाना है, एफ एक्स फिर माइनस एफ डैश एक्स, जो एफ एक्स लिखोगे ना, जो एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इनटू आपको वो डेल एक्स लिख देना है, इतना सा फॉर्मूला है, और कुछ नहीं करना आपको, इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स मानी थी आपने, और माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया इसलिए माइनस लगाना है आपको, ठीक है। अब एफ डैश एक्स, यानी इसका एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट में एक्स इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0.04 थी। अब आपको क्या करना है, रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी, रूट एक्स की वैल्यू थी, ये देखिए रूट एक्स की वैल्यू दे रखी थी 0.64 दे रखी थी, और माइनस 1/2 रूट एक्स की वैल्यू 0.64 रख देनी है, इंटू 0.04 ये दे रखा था, इंटू था ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए रूट में से कैसे वैल्यू निकालोगे, ये पॉइंट हटाओगे, पॉइंट का बन जाता है 1, इसकी कितनी 0 बन जाएंगे, 2 0 बन जाएंगे, 64 का रूट कितना होता है 8, और 100 का कितना होता है 10 होता है, 10 का स्क्वायर होता है 10, इतना निकल के आ गया, माइनस 1/2 ऐसे ही यहाँ पे निकलेगा, पॉइंट हटा दोगे तो 100 लगा दोगे, इसका होता है 8/10 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, N2 में 0.04 चल रहा है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया, ये
पॉइंट के आगे क्या लिखते हैं, हमेशा जीरो लिखते हैं, पॉइंट के आगे हमेशा जीरो लिखते हैं। -1/8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग रहा था तो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 0.04। अब आपको क्या करना है, 1.6 का डिवाइड इसमें देना है। सबसे पहले आप पॉइंट से पॉइंट की वैल्यू ख़त्म कर दो। कब ख़त्म करोगे, यहाँ पे 2 नंबर छोड़ गया और यहाँ पे कितना नंबर छोड़ गया है, ये देखिए 4 से काटोगे, या ऐसा कर लो, यहाँ पे आपको डिवाइड पॉइंट से पॉइंट उठाना है। यहाँ पे 2 नंबर छोड़ गए, यहाँ पे भी 2 नंबर ले लो, जी पॉइंट के बाद कितने भी नंबर ले सकते हो, पॉइंट से पॉइंट गया इतना है 4/160 हो गया, 4/160 हो गया। 4 से कटेगा एक बार और ये कटेगा 4 चौक 16 यानी 1/40 आ गया। अब आपको क्या करना है, 0.82 दे रखा है माइनस, अब 1/40 यानी 40 का डिवाइड करना है आपको 1 में। कैसे करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर एक जीरो लेके एक और जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। अब डिवाइड दोगे, 40 दूनी कितने होते हैं 80 होते हैं, 80 होते हैं, कितने बचेंगे, यहाँ 100 में से 80 घटाओगे तो 20 पॉइंट से एक और जीरो ले लोगे। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 40 पंजे 200 होते हैं, तो कितना आ गया 0.025 आ गया इसकी वैल्यू। तो जब हमने 1/40 का डिवाइड किया तो कितना आया 0.025 आ गया। अब आपको इसमें से घटा देना है 0.8 में से, ये देखिए रफ में घटा रहा हूँ मैं, 0.8 में से आपको घटाना है 0.025 घटाना है। इसके नीचे पीछे जीरो मान लो, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पे एक कैरी इधर कर दी थी, 7 की 7 बचेंगे, 0.0 यानी 0.775 आ जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 0.775 आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.009 की पावर 1/3 है। अब आपको क्या करना है इससे कि ये देखिए 9 तो किसी का रूट क्यूब होता नहीं है, 1/3 का मतलब रूट क्यूब होता है, घनमूल होता है, 9 नहीं होता, 27 होता है, 27 3 का होता है, 3 गुणा 3 और 1 8 होता है। आप इसे 8 में 1 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख लो 0.008 में आपको जोड़ना 0.001 जोड़ दोगे तो वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगी, इसकी पावर 1/3 कर दोगे। मैंने ऐसा क्यों किया, 0.8 में क्यों चेंज किया, क्योंकि 8 जो है 2 की पावर 3 रहता है, 9 किसी की पावर 3 नहीं रहता है, ठीक है। 27 होता है, यदि 27 होता तो 3 की पावर 3 होता है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या मान लेना है, माना लेट, अब fx को ये मान लेना है, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.008, पावर कितनी लग रही थी 1/3, पावर 1/3 सही लेनी है 1/3, यानी इसे हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, x की पावर 1/3 हो जाएगी, ये fx की वैल्यू आ जाएगी। पहली वैल्यू को हम x मान के चलते हैं ये वाली, और सेकंड वैल्यू क्या मान लेते हैं डेल x, और डेल x की वैल्यू कितनी है 0.001 आ गई आपकी। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 0.009 का अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगा कि पावर 1/3 के लिए फॉर्मूला है आपका fx, और यहाँ पे प्लस से आया ना, ये देखिए ये प्लस से आया तो बस आपको प्लस लिख देना है, प्लस f' यानी डिफ्रेंशिएशन इंटू डेल x, इतना करना है। fx की वैल्यू कितनी थी आपकी, fx की x की पावर 1/3 थी, x की पावर 1/3 लिख देना है आपको, प्लस f', इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी बचेगी 1/3 में से 1 घटाओगे तो 1/3 में से 1 घटाओगे तो ये देखिए यहाँ रफ में कर दे रहा हूँ, 1/3 में से 1 घटाऊंगा तो इसके नीचे 1 मान लूँगा, 3 एकम 3, 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3, तो कितने बचे माइनस के 2/3 बचे, पावर कितनी बची माइनस के 2/3 बची। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलो बाद में लिख दूंगा, इंटू डेल, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, डेल एक्स की वैल्यू थी 0.001 थी, ठीक है, इंटू में इसकी पावर कितनी बची -2/3, माइनस की पावर आ रही है, नीचे ले जाओगे तो किसकी पावर हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी थी 0.008 की पावर 1/3 थी, ये हमने मानी थी x की पावर 1/3, ठीक है, और प्लस 1/3, ये 1/3 में से 1 घटाओगे तो 3 में से 1 गया तो 2, माइनस की बचेगी, नीचे ले जाओगे वैल्यू प्लस की आ जाएगी, x की पावर 2/3 आ जाएगी, इंटू में 0.001 चल रहा है आपका। ये देखिए पॉइंट हटाओगे, पॉइंट से बनता है 1, और कितनी संख्या पीछे थी 3, और 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ये 2 की पावर 3 होता है, ये 10 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 3 और बट्टे ये 10 की पावर 3 होता है, और बार पावर 1/3 चल रही है, कोई टेंशन नहीं यहाँ से, प्लस 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू 0.008 थी, तो एक्स की वैल्यू ये पूरी एक्स की वैल्यू होती है अंदर वाली 1/3, तो 1/3 एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.003 थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट कर दोगे, यहाँ पे 0.008 थी ये x की वैल्यू, ये पहली x की वैल्यू होती है और ये डेल x की वैल्यू होती है, इसकी पावर 1/3 है तो ये fx की वैल्यू है, याद रख लेना।
अब की पावर कितनी चल रही थी, 2/3 चल रही थी, मल्टीप्लाई में 0.001 चल रहा था। अब ये देखिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 से 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, 2/10 बचेगा, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 0.2 आ जाएगा ये, प्लस 1/3। ऐसे ही यहाँ पे कर लोगे 1000 लिख लोगे यहाँ पे, यानी 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 3 से ये वाली 3 की कहानी खत्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, 3 इंटू ये 2 की पावर 3 और बट्टे 10 की पावर 3, और बाहर पावर कितनी चल रही है, 2/3 चल रही है। अब 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, अब 2 की पावर 2 बचेगा और 10 की पावर 2 बचेगा, और इंटू में क्या चल रहा है, 0.001 चल रहा है। अब आपको क्या करना है, 0.2 तो चल ही रहा है आपका, प्लस अब यहाँ पे 1/3 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, बट्टे और 10 की पावर 2 यानी 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, 0.001 चल रहा है, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, 0.1 आ जाए यानी 0.04 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.2 तो चल ही रहा था आपका, 0.2 और आपका प्लस 1/3 इंटू वो हो गया था 0.04 हो गया था, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया था हमने। 100 में 4 में 100 का डिवाइड करोगे तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया करो बस खाली। मल्टीप्लाई 0.001 चल रहा है, मल्टीप्लाई 0.001 चल रहा है आपका, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना अंदर 3 का, तो 0.2 प्लस कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे। कितने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना, 2 नंबर छोड़ के, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 0.001, कितने नंबर छोड़ के पॉइंट है, 3 नंबर छोड़ के, यहाँ पे कितने नंबर छोड़ के पॉइंट है, 2 नंबर छोड़ के, तो बराबर पॉइंट कर लो, 3 नंबर छोड़ के, अब यहाँ पे भी 3 नंबर छोड़ के, पॉइंट से पॉइंट गया। अब 120 का डिवाइड 1 में लगाना है, रफ में लगाओगे, 120 का डिवाइड आपको 1 में लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लोगे, 0 बढ़ाओगे, अभी नहीं जा रहा है, एक और 0 बढ़ाओगे, अब भी नहीं जा रहा है, एक और 0 बढ़ा लोगे, अब चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार, लगभग 8 बार करोगे तो 0 और 12×96 हो जाएगा, ठीक है, लगभग 0.008 टाइम्स चला जाएगा, लगभग इतना। तो हमने ये डिवाइड किया तो 0.2 तो चल ही रहा है, और प्लस इसका डिवाइड किया तो 0.008 के लमसम आ गया था। इसे जोड़ दोगे आप तो ये देखिए 0.2 में 0 जोड़ोगे तो 208 के लमसम आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखिए 0.999 दे रखा है, इसकी होल की पावर 1/10 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आप ये किसी का तो 1/10 तो पावर होती नहीं है, अब आपको 1 में से कितना घटाएं कितना बचे, तो आपको क्या करना है, रफ में ये करके देखना है, 1 में से माइनस करके देखना है, इसी को माइनस करके देख लो तो पता पड़ जाएगा 1 में से कितना घटाएं। तो पॉइंट के नीचे 0.000, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए तो 10 में से 9 गए तो 1 बचा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 0 थी, 9 में से 9 गए 0.0 यानी 0.001 घटाने पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह 0 यानी 1 में से घटा लोगे, 1 माइनस ये लिख दोगे 0.001 की पावर 1/10। इसका मतलब यही होता है, 1 में से मैं यदि 0.001 घटाऊंगा तो यही होगा। अब यहाँ पे क्या लिख देना, लेट, अब f(x) बराबर के आपको लिख देना, f(x) बराबर के होता है आपका, ये दे रखा है 1 की पावर कितनी दे रखी है, 1/10 दे रखी है, 1/10 लिख देनी है। यानी इसे मान लोगे, एक पहली संख्या को हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, x की पावर 1/10, और दूसरी संख्या को ये वाली जो संख्या है इसे डेल x मानते हैं 0.001। तो आपका अप्रॉक्सीमेट निकालना है, अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, 0.999 की पावर 1/10 का, तो निकालना आपको फॉर्मूला है f(x), यहाँ पे माइनस आया तो बस यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगाना है, माइनस के f(x) इंटू डेल x। f(x) की वैल्यू कितनी मानी है आपने, f(x) की वैल्यू मानी है x की पावर 1/10, ये वैल्यू थी x की पावर 1/10, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, f(x) का मतलब f(x) का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/10 आगे आ जाएगी, x की पावर कितनी बचेगी, 1/10 में से 1 घटाओगे तो पावर 1 माइनस करते हैं x की पावर n के फॉर्मूले से, 10 में से 1 गया तो माइनस के 9/10 बचेगा, माइनस के 9/10। आप इस तरीके से घटा सकते हो, 1/10 में से 1 गया तो आपके माइनस के 9/10 बचते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी, यदि 1 घटाना है तो 10 में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा दो, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू ये है,
तो इसमें -9/10 होती है, शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स की वैल्यू आपको 0.001 दे रखी है। अब एक्स की पावर 1/10 की वैल्यू कितनी मानी थी, 1 की पावर 1/10 -1/10 इंटू एक्स की पावर नीचे लेकर आ जाओगे तो प्लस की हो जाएगी 1/10 इंटू 0.001 चल रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1/10 को भूल जाओगे तो एक्स की वैल्यू थी 1। ये एक्स की वैल्यू होती है, ये डेल एक्स की वैल्यू होती है। ये पावर सहित लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू होती है ये पूरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की जगह बस आपको 1 पुट कर देना है। तो 1 की पावर कितनी हो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, -1/10 तो चल ही रहा है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, इंटू 0.001 चल रहा है। अब 10 का डिवाइड इसमें दोगे ना तो एक पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, यानी एक और जीरो आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो 1 माइनस, तो 1 है 0 0, यहाँ तक तो 3 नंबर तो तक तो पॉइंट था, 1 और 10 का डिवाइड दोगे तो एक और जीरो आ जाएगी, एक ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। और गुणा करते हैं तो पॉइंट पीछे खिसकता है, और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक आगे खिसकता है, इतना याद रख लेना है। अब एक में से आप ये घटा लो, एक में से आप 0.0001 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे घटा के दे रहा हूँ आपको, 0.001, पॉइंट के नीचे 0.000, 4 जीरो ले लोगे तो यहाँ 10 में से गया 9, और यहाँ पे तो आपका 9 बचा, 9 पॉइंट एक कैरी इधर कर दी थी 0, तो आपका राइट आंसर आएगा 0.999, और कितना था, 1 और 9, ये आपका राइट आंसर होगा। यदि आंसर में 3 नंबर तक पॉइंट चाहिए तो आप छोड़ सकते हो, इसे 3 नंबर तक दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है 999, ये आपका यहाँ तक भी राइट आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है इससे, ठीक है। 3 नंबर तक चाहिए, 2 नंबर तक चाहिए तब भी यहाँ पे हटा सकते हो, तो एक आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दोगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 15 की पावर 1/4। ये देखिए इसका आंसर जो उत्तर वाला में दे रखा था इतना दे रखा था 0.999, लेकिन आपका राइट आंसर इतना आएगा 0.9999, ठीक है। अब आपका ये है क्वेश्चन नंबर 15 की पावर 1/4। तो 1/4, ये देखिए पावर 4 की बात आ गई है, पावर 1/4। तो यदि मैं 3 की पावर 4 लेता हूँ तो 3 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 81 हो जाती है। यदि 2 की पावर 4 लेता हूँ तो कितनी हो जाती है, 2 की पावर 4, देखिए 2 की पावर 4 लूँगा मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाती है, 16। कैसे 15 दे रखा है, यदि मैं 16 बना लूँ, इसे देख के बनाते हैं, 1/4 है ना पावर, तो किसकी पावर 4 लगभग होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, 15 तो किसी की नहीं होती, 16 की वैल्यू होती है लगभग 2 की पावर 4। तो मैं क्या करूँगा, इसे 16 -1 कर दूँगा, मैं करूँगा 16 - 1 की पावर 1/4, बस 16 में से घटा दूंगा तो 15 ही बचेगा, 1/4 यहाँ पे लेट लेना, आपको कुछ नहीं करना। एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है ना, 16 की पावर 1/4 सहित ले लेना, यानी इसे मान लेना एक्स, पावर कितनी दे रखी थी 1/4, तो 1/4 लिख दोगे यहाँ पे, और इसे मान लेना डेल एक्स की वैल्यू आपकी 1 है। अब आपको क्या करना है, आपको बस अप्रॉक्सीमेशन निकालना 15 की पावर 1/4 का है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एफ एक्स। अब ये देखिए माइनस करके आया ना ये, तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगा देना, -f-x कर दोगे इंटू डेल एक्स कर दोगे। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स की पावर 1/4, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्स की पावर 1/4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/4 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 1/4 में से 1 घटाओगे तो -3/4 बचते हैं, याद रख लेना। इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, डेल एक्स की वैल्यू थी आपकी 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे वही रहेगा, ये माइनस की पावर नीचे लेकर आ जाओगे, किसकी हो जाएगी प्लस की। एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 16 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4 लिख दोगे यहाँ पे, माइनस 1/4 तो चल ही रहा है, इंटू एक्स की पावर 3/4 किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। अब 16 की पावर 1/4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 बार चल रहा है, 1 की पावर 1/4 चल रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा था इसे, -1/4। एक्स की जगह क्या रखना मुझे, एक्स की जगह ये देखिए ये एक्स की वैल्यू थी 16, यानी 1/4 को हटा दोगे, पावर को हटा दोगे तो एक्स की कितना दिखाई दे रहा है 16, तो मैं एक्स की जगह 16 रखूँगा, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 लिखते हैं, 2 की पावर 4 लिख दूंगा, और बाहर पावर कितनी चल रही है 3/4 चल रही है, तो बाहर पावर 3/4 ही लिखूंगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब कितनी वजह से 2 की पावर 3 बची, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 वैल्यू होती है इसकी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, 8 का गुणा 4 से करना मुझे, यहाँ पे तो बस 2 ही बचा, -1/4
2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा 4 से करूँगा तो 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब मुझे क्या करना, 2 में से मुझे 1/32 घटाना है। 1/32 घटाने का मतलब है 32 में 1 का डिवाइड कर लो, तो रफ में करने जा रहा हूँ। 32 में मुझे 1 का डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, अभी नहीं जा रहा है, एक और जीरो लगाऊंगा तो अब चला जाएगा लगभग। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, लगभग 0.3 आ गया, 0.03 आ गया। तो 0.03 मैं अब 2 में से 0.03 घटा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, और वहाँ पे बचेंगे 9, और पॉइंट की जगह पॉइंट, और 2 में से 1 कैरी किया था, इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा, 1.97 आपका राइट आंसर होगा। चाहो तो इसे और भी बढ़ा सकते हो। कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट से और 0 बढ़ा लोगे, फिर यहाँ पे और आ जाएगा, चलता ही रहेगा, 2-3 नंबर तक ले लोगे, फिर इसमें से इसको घटाओगे 0.34, और भी वैल्यू आएंगी तो और भी वैल्यू चेंजिंग हो जाएंगी। यहाँ पे इतना भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है इसका, 26 की पावर 1/3, यानी रूट क्यूब लेना है। रूट क्यूब किसका होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, याद रख लेना। 3 का क्यूब लोगे तो कितना होता है, 27 होता है। 27 यहाँ पे कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो 27 में से मुझे 1 घटाना पड़ेगा, जब भी 26 बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 27 माइनस 1 की पावर 1/3 लिख दूंगा यहाँ पे मैं। अब मान लेना, माना लेट एफ एक्स की वैल्यू कितनी माननी है मुझे, ये 27 दे रखी है, पावर सहित मान लेनी है 1/3, यानी और इसे 27 को क्या मान लेना है, एक्स की पावर जो 1/3 दे रखी है, तो 1/3 लगा देनी है यहाँ पे। और डेल एक्स की वैल्यू क्या माननी है आपको, 1 माननी है। तो 26 की पावर 26 की पावर 1/3 का आप अप्रॉक्सीमेशन निकाल ले तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एफ एक्स, और यहाँ पे माइनस आया तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस के इसका एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इनटू डेल एक्स लिखना है आपको। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपको पुट करनी है, एक्स की पावर 1/3 माइनस एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/3 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी, ठीक है। माइनस के 2.3 नीचे लेकर आओगे तो एक्स की पावर 2/3 प्लस की हो जाएगी, इंटू डेल एक्स। एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने डायरेक्ट कर दिया ये वाला, क्योंकि 1/3 आगे आ जाएगा। एक्स की पावर 1/3 में से 1 घटाओगे तो 2/3 माइनस के, और नीचे ले जाओगे तो प्लस के, इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये रहेगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दो बस खाली, एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये रही 27 की पावर 1/3, यानी 27 की पावर 1/3 माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू ये देखिए 1/3 को भूल जाओगे तो एक्स की वैल्यू थी 27 यहाँ पे 27 एक्स की है, 27 रखोगे, 27 रखोगे तो 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 27 का मतलब ये होता है। और बाहर पावर कितनी चल रही है, 2/3 चल रही है। 3 से 3 की कहानी खत्म कर दोगे। अब 3 की पावर कितनी बची, 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 तिया 9, 9 को गुणा 3 से करोगे तो 9 तिया 27 होते हैं। 27 का मतलब ये होता है 3 की पावर 3 की पावर 1/3 तो चल ही रहा है, -1/3 की पावर 2, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, वैल्यू आ जाएगी 27। 3 से 3 की कहानी खत्म, यहाँ पे बचे 3 -1/27। और 27 का डिवाइड आप 1 में लगाओगे तो कितना आएगा, पॉइंट से 0 बढ़ाओ, एक 0 से एक और 0 बढ़ाओ, अब दोगे तो इसमें 4 बार जाएगा लगभग, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बार अब 3 बार ले लो, 3 बार तो 100% चला ही जाएगा। तो 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते कितने हो गए 21, कैरी 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 0.03 और भी आएगा लगभग, तो मैं लमसम में ले रहा हूँ, तो 0.03, तो 0.03 आप 3 में से घटाओगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 मान लोगे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, 9 की 9, पॉइंट 2 की 2, 2.97 के लमसम आ जाएगा आपका राइट आंसर। और भी आगे जैसे हम यहाँ पे और भी डिवाइड करेंगे तो और भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ से माइनस करोगे तो और भी कुछ आ जाए, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। आपको पहले का आपका पार्ट है 8, 255 की पावर 1/4 दे रखी है। हमें पता है एक वैल्यू है 256, 256 का मतलब होता है 4 की पावर 4, क्योंकि 1/4 है, ऐसी वैल्यू लेकर आनी है इसके आसपास कि उसकी किसी की पावर 4 की वैल्यू हो। तो 256 की वैल्यू होती है 4/4, कैसे होती है, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 256 को लिख दूंगा, 255 की जगह लिखूंगा 256 माइनस 1 की पावर 1/4 लिख लेंगे। अब मान लेना लेट, अब इस एफ एक्स को क्या मान लेना, एफ एक्स की वैल्यू 256 की पावर
1/4, यानी इसे मान लेते हैं, पहली वैल्यू को मान लेते हैं x, इसकी पावर कितनी है 1/4 चल रही है, और सेकंड वैल्यू को मान लेते हैं डेल x की वैल्यू कितनी है 1 है। अब आपको क्या करना है, 255 का अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, 1/4 है तो बस फॉर्मूला लगाना है f(x), यहाँ पे माइनस करके आया है तो बस माइनस का फॉर्मूला लगा देना आपको, f(x) इंटू डेल x। इतना करने के बाद f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू ये वाली है, x की पावर 1/4, फिर माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करना 1/4 का 1/4, और x की पावर कितनी बचेगी, 4 में से 1 गया तो 3/4 हो जाएगी, 3/4 इंटू डेल x की वैल्यू कितनी है, डेल x की वैल्यू है 1। ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना हो आप में भी कर सकते हो इसका डिफ्रेंशिएशन, x की पावर 1/4 का ये आएगा 1/4, x की पावर 3/4 आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 256 है, 256 पुट कर दोगे, 256 की पावर 1/4 माइनस 1/4 इंटू 256 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, 3/4 चल रहा है, 4 से 4 की कहानी खत्म हो जाएगी, 256 यानी 4 की पावर 4, 1/4 चल रहा है, 4 से 4 की कहानी खत्म, माइनस 1/, अभी देखिए 4 की पावर 3 और एक पावर ये रही, 4 की पावर 4 हो जाएगी, 4 की पावर 3 ये मिल रही है, एक पावर ये मिल गई, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 की वैल्यू होती है 256, तो यहाँ से तो 4 बचा बस खाली, 4 माइनस 1/256 को आपको सॉल्व करना है, यानी 256 में आपको एक में आपको 256 का डिवाइड लगाना है, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, एक और जीरो बढ़ाओगे, अभी नहीं जा रहा, एक और जीरो बढ़ा लो, एक और जीरो बढ़ा लो, यहाँ से अब चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार नहीं तो 3 बार चला जाएगा, लगभग 3 6 18 हो जाएंगे, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, कैरी 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएंगे, और यदि 4 बार लेते तो 6 चौक 24 हो जाते, कैरी 2 6 पंजे और मतलब ज़्यादा बार हो जाता है, 0.003 के लगभग ले लोगे, 0.003। आप 4 में से ये घटाओगे तो ये 10 में से 3 के तो 7, 9 की 9 और यहाँ पे 9 की 9 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 3, ये आपका राइट आंसर होगा लगभग, ठीक है। आप लगभग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से और भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे और अंतर में चेंजिंग आ जाएगी, इतना ले सकते हो तो आपका गलत नहीं जाएगा। आपका ये देखिए, ये आपका 9th पार्ट दे रखा है, 82 की पावर 1/4 दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है 81 किसकी पावर होता है, 3 की पावर 4 होता है, हमें 4 की पावर में लेकर आना है ना, तो ये 81 की लमसम होता है, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81 यानी 81, तो मैं क्या करूँगा 81 प्लस 1 कर दूंगा 1/4, ऐसा क्यों किया पता पड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, जैसे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मान लेना है लेट f(x) को ये मान लेना है जो दे रखी है 81 की पावर 1/4 मान लेना है, यानी इसे और भी मान सकते हो, इसको मान लोगे x तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/4 दे रखी है, और इसे सेकंड वाले को डेल x मान लेना है, डेल x की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अब आपको 82 की पावर 1/4 का अप्रॉक्सीमेशन लेना, तो फॉर्मूला लगाना है f(x) प्लस करके आया तो प्लस f(x) इंटू डेल x, f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है आप डायरेक्ट लिख दोगे 81 की पावर 1/4 प्लस f(x), इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/4 हो जाएगी, और x की पावर कितनी बचेगी, 4 में से 1 गए तो 3/4 बचेगी, इंटू डेल x की वैल्यू कितनी है इंटू 1, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 1/4 पावर चल रही है, प्लस 1/4, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 81 थी, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4 और पावर 3/4 चल रही थी, एक का मल्टीप्लाई से करोगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो बचा आपका 3 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 3 होती है 27 होती है, 27 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये देखो 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 108 आ जाएगा, तो 1/108 आ गया। अब आप इसमें डिवाइड कर लोगे, इसमें डिवाइड करोगे 108 का डिवाइड 1 में दोगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक और जीरो बढ़ाओगे, अभी नहीं जा रहा तो एक और जीरो बढ़ा लोगे, अब कर दोगे। ये देखिए डिवाइड कैसे करता हूँ मैं, ये देखिए कितनी बार जाएगा, मुझे 108 की टेबल नहीं आती, मुझे 108 की टेबल नहीं आती तो मैं डिवाइड करूँगा, एक नंबर यहाँ से ऐड कर लूँगा, एक नंबर इधर से ऐड कर लूँगा, यहाँ पे कितना बचा 100, यहाँ पे बचा 10, 10 का डिवाइड 100 में दूंगा तो 10 बार जाएगा, लगभग 9 बार लेता हूँ, ठीक है। 8 नाम कितने होते हैं 72, ठीक है,
8 नाम 72 होते हैं और 9 एकम 9, लगभग इतना बार जाएगा 0.009 टाइम्स, तो 0.009 मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 3.009 आपका राइट आंसर होगा लमसम। 10th पार्ट आपका इजी है, आपको खुद करना है। 401 का मतलब होता है 400 प्लस 1, 400 प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। अब वो 400 प्लस 1 कर दोगे, 400 का मतलब होता है 400 को कर ही लोगे, 1/4 से कर ही लोगे। और यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए होमवर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आता तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं कमेंट में सॉल्व करके दे दूंगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर इससे 11th पार्ट पे चलते हैं। 0.0037 की पावर 1/2 है। अब हमें पता है 36 जरूर होता है, 36 होता है, 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है, रूट चाहिए ना, तो 36 में 1 जोड़ दूंगा तो 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बस आपको लिखना है आपको 0.0036 में आपको जोड़ देना है 0.00, एक और जीरो लो और यहाँ पे 1 कर दो, क्योंकि यहाँ तक 3 जीरो हो जाएंगे और एक जोड़ दोगे, 36 में 1 जोड़ दोगे तो ये 7 हो जाएंगे, इनको जोड़ लोगे तो इतना ही मिलेगा 0.0037 मिलेगा। इसकी पावर 1/2 दे रखी है, यहाँ पे लिख लेना लेट एफ एक्स की वैल्यू, सबसे पहले x की पावर कितनी है 1/2 है, यहाँ पे x कितना है, x है ये रहा 0.0036 है की पावर 1/2, ये एफ एक्स की वैल्यू पावर सहित, और ये डेल एक्स की वैल्यू है 0.0001। इतना करना है आपको। इतना करने के बाद अब ये देखिए, अब आपको इसका अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, तो 0.0037 की पावर 1/2 इक्वल टू एफ एक्स, और ये यहाँ पे प्लस करके आया तो प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, एफ एक्स की वैल्यू आपने एक्स की पावर 1/2 मानी थी, और 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 ही रहेगी, नीचे माइनस की 1/2 हो जाएगी तो नीचे प्लस की हो जाएगी, इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, डेल एक्स की वैल्यू थी 0.001। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस 1/2 की दे देखो, 1/2 आगे आगे पावर इंटू एक्स की पावर 1/2 में से 1 घटाओगे, आधे में से 1 घटाओगे तो -1/2 बचेगी, माइनस की पावर नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाती है। अब आपको एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है वो पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की जगह बस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू ये रही, ये पूरी टोटल, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स की जगह आपको पुट करना है 0.0036 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू 0.0036 की पावर 1/2 चल रहा है यहाँ पे, इंटू में 0.001 चल रहा है। ये देखिए इसकी पावर 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, वही वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट से निकलेगा 1, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर हैं 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये 100 की पावर 2 होती है, यहाँ पे देखिए 36 का मतलब होता है 6, 6 की पावर 2, ये 100 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी नहीं बचेगा 6/100 बचेगा यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे भी 6/100 लिख लोगे, 6/100 इंटू डेल एक्स की पावर कितनी थी, डेल एक्स की पावर थी 0.0001 थी आपके। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, अब यहाँ पे 1/6 दूनी 12 हो जाएंगे, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे तो ये आ जाएगा, और इंटू में क्या चल रहा है 0.0001 चल रहा है, यहाँ पे 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो 2 जीरो और ले लोगे, अब पॉइंट से पॉइंट की कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। अब 1200 का डिवाइड 1 में देना है आपको, तो यहाँ पे तो 0.06 आ गया, 0.06 आ गया, प्लस अब 1200 को डिवाइड किस में दोगे, 1 में दोगे, तो ये देखिए कितने बार जाएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, एक और जीरो लो, एक और जीरो बढ़ाओ, अभी नहीं जा रहा, एक और जीरो लो, एक और जीरो बढ़ाओ, अभी नहीं जा रहा, ठीक है। 1200 और ये 1000 है, एक और जीरो बढ़ाओ, ठीक है, अब एक और जीरो बढ़ाओ, अब चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 नंबर यहाँ से ऐड करो, 2 नंबर यहाँ से ऐड करो, 12 सत्ती 12 8 96 लगो, ये इतनी बार चला जाएगा, तो कितना आया 0.0008, 0.0008 आ गया। इसे आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, 0.0 को 0 में जोड़ा, 6 को 0 में जोड़ोगे 6, 0 को 0 में जोड़ोगे 0, 8, इतना लमसम आ जाएगा। तो इसे हटा दोगे तो 0.060 यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इतने नंबर तक, 3 डिजिट तक, चाहे तो यहाँ तक कर दो, कोई टेंशन नहीं, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है
26.57 की पावर 1/3। 3 क्यू किसका होता है, 3 का पावर क्यू यानी 27 होता है। 27 में से मैं कितना घटाऊँ इतना बचे, तो रफ में देखो 27 में से मुझे यही घटा दे रहा हूँ, 26.57 घटा दे रहा हूँ, पॉइंट के पीछे 0.0। 10 में 7 जाएंगे तो 3, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 6 में से 6 0, इतना बचा। ठीक है, मुझे यानी 27 में से मुझे 0.43 घटाना पड़ेगा। 0.43 घटाऊंगा तो इतना बचेगा। मैं इसे लिख सकता हूँ 27 माइनस 0.43 की पावर 1/3। अब मान ले रहा हूँ लेट, इसे fx मानते हैं पहली वैल्यू को पावर सहित, fx बराबर के 27 की पावर 1/3, या बोल सकते हैं 27 को क्या मानते हैं, x मानते हैं, x की पावर 1/3, और इसे डेल x मानते हैं। डेल x बराबर की होता है 0.43 होता है। अब ये देखिए इसका अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालोगे, 26.57 का की पावर 1/3 है तो बराबर है fx, फॉर्मूला लगाना है। ये देखिए माइनस करके आया तो बस यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटू इसका fx का डिफ्रेंशिएशन करना है, f' हो जाएगा, इंटू डेल x लिख देना है आपको। fx की वैल्यू कितनी है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या ये x की पावर 1/3 मानी थी, x की पावर 1/3 माइनस f', इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 में से 1 गए तो 2/3, माइनस की पावर बचती है इसलिए नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, डेल एक्स की वैल्यू थी 0.43 थी। अब आपको क्या करना है, अब x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू ये देखिए ये रही 27, यहाँ से x की वैल्यू 27 होती है। 27 कितने की पावर 3 होती है, 3 की पावर 3 होती है, मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3, 27 1/3। x की वैल्यू 27 रखी है मैंने, 27 का मतलब 3 की पावर 3 है, जिससे कि मैं 3 से 3 काट सकूँ, माइनस 1/3 इंटू 3 की पावर 3, एक्स की वैल्यू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2/3 चल रहा है, इंटू 0.43 चल रहा है। 3 से 3 की कहानी खत्म हो जाएगी, 3 3 9 3 27, यहाँ से भी 27 मिल रहा है, तो यहाँ से 3 से 3 की कहानी खत्म हो गई, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, माइनस यहाँ पे 0.43 तो चल रहा है, अपॉन 3 3 9 3 27 इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, 27 का डिवाइड 0.43 में करना है मुझे, तो यहाँ पे रफ में कर लूँगा 27 का डिवाइड 0.43 में, तो कितना आएगा, तो पॉइंट रास्ते में आ रहा है, पॉइंट को तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसका भाग दूंगा तो 27 से कम 27, कितना बचेगा, 13 में 7 जाएंगे तो 6 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1, पॉइंट से एक और 0 बढ़ा लूँगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49 हो जाएंगे, 7 7 जा 49 कैरी 4 और 7 दूनी 14, 14 4 कितने होते हैं 18, ज़्यादा बार हो गया, तो लगभग 6 बार देख लो, 6 7 42 कैरी 4 और 6 दूनी 12, 13 14 15 16, तब भी 2 ज़्यादा आ गया, तो लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो लगभग 0.15 आ जाएगा लगभग यहाँ पे। तो 3 में से आपको 0.15 माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 1 माइनस करोगे तो आपके बचेंगे 8 और 2 की 2, पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे 2 की 2, इसमें से माइनस कर लोगे तो इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे आप जैसे ये डिवाइड कर रहे थे तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट गया, एक नंबर था कोई बात नहीं, 2 नंबर लेते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, बस यहाँ पे 0.015 आ जाता, 0.015, इसकी वजह से आप इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.985 आ जाएगा। ठीक है, आपका अप्रॉक्सीमेशन आंसर यहाँ तक भी ठीक रहता है, 2.985 ये आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपके 12 तक हो गए थे, ठीक है, 10 11 12, ये 13वां क्वेश्चन है, 13 है, तो आपको करना क्या है, 81 को अलग कर देना प्लस 0.5 को अलग कर देना है। 81 पर 1/4 को fx मान लेना और 0.5 को डेल x मान लेना, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, आपको मैं 14वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसमें करना क्या है, ये देखिए 3/2 दे रखा है, तो ये लगभग बाई 2 दे रखा है, 2 किससे कटता है, पावर 2 से कटेगा, तो मैं 4 ले लूँगा, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, इसमें 4 में से कितना घटाऊँ इतना बचे, तो ये देखिए रफ में बता रहा हूँ आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखिए क्या करना है, इसमें से ये 4 करना है, 4 में से कितना घटाएं कितना बचे, तो ये रफ में घटा के देख ले, 4 में से इसी को घटा के देख लो, 968 को पॉइंट के पीछे 0.000 बढ़ाओगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 9 में से 9 जाएंगे तो 0 पॉइंट, और 4 में से ये 3 और यहाँ पे कैरी 1 किया था, 3 में से 3 गए तो 0, इतना आ गया 0.032 आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 4 माइनस 0.032 की पावर 3/2। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट माना
इसे x मान लेना है। एफ एक्स क्या हो जाएगा इसका, एफ एक्स हो जाएगा 4 की पावर ये 3/2 यानी 4 को हम क्या मान रहे हैं, x की पावर 3/2, 4 को हम x मान रहे हैं और इसे क्या मान रहे हैं, डेल x। डेल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.032 हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 3.968 की पावर 3/2 का अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो एफ एक्स माइनस करके आया है तो यहाँ पे माइनस लिखोगे इंटू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। वैल्यू पुट कर दोगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 3/2 माइनस एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो 3/2 आगे आ जाएगा। और एक्स की पावर कितनी बचेगी, 3/2 में से 1 घटाओगे तो 3/2 में से 1 घटाओगे तो रफ में घटा के दिखा दे रहा हूँ, 1 घटाओगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 बचेगी, पावर पॉजिटिव बच रही है, पॉजिटिव पावर ऊपर ही रहेगी, इंटू एक्स की पावर 1/2 बची इंटू डेल एक्स चल रहा है। डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0.032 थी। अब ये देखिए एक्स की पावर 3/2 की वैल्यू 4 की पावर 3/2 लिख देना, आपको 4 की पावर 3/2 लिख देना है, माइनस 3/2 तो चल रहा है इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी मान रहे थे, 4, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 पावर 1/2 इंटू 0.032 चल रहा है। 2 से 2 की कहानी खत्म हो जाएगी। इसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2 है, लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 2। 2 से 2 की कहानी खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक लाइन बच जाएगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 3 4 दूनी 8 माइनस, और ये देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया था, यहाँ से क्या बचा, 2 बचा था, 2 से 2 ये भी कैंसिल कर दूँ, 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 0 से करोगे 0.0 यानी 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, इससे 0 से करोगे 0 पॉइंट से पॉइंट और 3 का 0 से करोगे 0। 8 में से इतना घटाना है, कैसे घटाओगे, तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4, 9 में से 9 गए तो 0 और 0। ठीक है, 9 में से 0 गए तो 9 की 9 और 0.8 और यहाँ पे कैरी की 1 की थी तो यहाँ पे बचा 7। ये आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये आपका 15 है, ये 32.15 है। यदि 32 की बात करते हैं तो 32 कितना होता है, 32 होता है 2 की पावर 5 होता है, जिससे कि 5 कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको लिखना है 32 प्लस 0.15 लिखना है। 32 में 0.15 जोड़ोगे तो 32.15 हो, मतलब 1.5 हो जाएगा। की पावर कितनी दे रखी है, 1/5 दे रखी है। यहाँ पे लेट लिखना है आपको। एफ एक्स की वैल्यू कितनी मानते हैं, ये वाली 32 की पावर साइज कितनी है, 1/5। और इसे दो तरीके से मानते हैं, इसको मान लेते हैं x की पावर 1/5 और डेल x को क्या मानते हैं, डेल x को मानते हैं ये वाली वैल्यू 0.15। तो इसका 32.15 की पावर 1/5 दे रखा है इसका। अब अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एफ एक्स प्लस करके आया तो प्लस का फॉर्मूला लगाओगे, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, इतना सा पुट कर देना। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही एक्स की पावर 1/5, एक्स की पावर 1/5 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/5 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 1/5 में से 1 घटाओगे, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, नीचे वाली वैल्यू में से घटा दे तो नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू नीचे प्लस की हो जाएगी। 5 में से घटाओगे 4, एक्स की पावर 4/5 बचेगी इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.15 है, इतना पुट कर दोगे। अब एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 32। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी लेनी है, 32 लेनी है। x की वैल्यू 32 है, 32 का मतलब 2 की पावर 5 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 5, जिससे कि 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 5, 4 की पावर 4/5 चल रहा है, 2 की पावर 4/5 चल रहा है इंटू 0.15 चल रहा है। 5 से 5 की कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 प्लस 1/, अब 2 की पावर 4 बच रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 का गुणा 5 से करोगे तो 16 पंजे 80 होते हैं आपके, और इंटू में कितना चल रहा है, 0.15 चल रहा है। अभी देखिए आपको क्या करना है, 80 का डिवाइड 0.15 में देना है और 2 को जोड़ देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 80 में आप डिवाइड करते हो 0.15 का पॉइंट उठाओगे तो पॉइंट को यहाँ लगा दोगे। ठीक है, और इस तरीके से आप डिवाइड दोगे, इसमें आप डिवाइड दोगे तो ये देखिए 80 में 1 का डिवाइड नहीं आ रहा है, 15 में जाएगा पूरा तो 1 0 लेना पड़ेगा। 80 में 15 का नहीं जा रहा, 1 0 बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और 80 कम 80, 80 दूनी 160 होते हैं, 80 का डबल 160 होता है, यानी ज़्यादा बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा 80 कम 80।
तो लमसम लगभग इतना इतना आ गया, तो 0.001 आ गया। इसको जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2.001 आपका राइट आंसर होगा।